मछली शहर विधानसभा की बंधवा बाजार कुंवरपुर रोड पर स्थित बामी गेट पर महाराणा प्रताप की 9 टन वजनी विशालकाय मूर्ति पर मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष मछली शहर डॉक्टर अजय सिंह, जज सिंह अन्ना, आरएसएस के वक्ता डॉक्टर शत्रुद्र प्रताप सिंह, संजीव सिंह सहित सैकड़ों क्षेत्र वासियों ने माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप अमर रहे, भारत भूमि अमर रहे के हजारों नारे लगाए। जज सिंह अन्ना ने कहा कि भारत में एक समय ऐसा आया था जब भारत का उगता सूर्य अस्त होने वाला था, लेकिन काल नियत धर्म के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया। उस अवतार का नाम था महाराणा प्रताप। इस काल में भी एक प्रांत ऐसा था जो आक्रमणकारियों के सामने हर बलिदान देना स्वीकार करता था, लेकिन पराधीनता नहीं। यह देश आक्रमणकारियों के आक्रमण से चाहे जितना झकझोर दिया गया हो, लेकिन टूटा कभी नहीं। भारत भूमि पर सन 1100 से शूरवीरों की प्रशंसा करते लोग बखान करते थक नहीं रहे थे और अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा से मातृभूमि की रक्षा करने का प्रण लोगों ने लिया और भारत भूमि पर सभी शूरवीरों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने महाराणा प्रताप के कदमों पर चलने का आह्वान किया। आरएसएस के मुख्य वक्ता डॉक्टर शत्रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया और उनके विचारों पर प्रकाश डाले। यह कार्यक्रम प्रताप सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर जज सिंह अन्ना, राजेंद्र प्रताप सिंह, संजीव सिंह, अंजू सिंह, राजेंद्र सिंह राणा, सूर्य प्रकाश सिंह, राजेश सिंह, चंद्रभूषण तिवारी, स्कंद पटेल, राकेश सिंह, हजारों राजपूत ब्राह्मण उपस्थित रहे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के साथ चीन भी भस्मीभूत हो रहा है। उसका नाम ही दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और पहलगाम में हमने देखा कि कैसे जिहादी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर उनकी पत्नी के सामने, किसी बच्चे के सामने उसके पिता की, पत्नी के सामने पति की, मां के सामने पुत्र की निर्मम हत्या किया। यह घटना 2025 में हुई जब धर्म पूछ करके, कपड़े उतार करके मारे गए। हम चलते हैं 1000 वर्ष पहले, जब अरब की भूमि पर इस्लाम का जन्म हुआ और जिसने कहा कि ये मेरा एक ऐसा मजहब है जिसे स्वीकार करना तुम्हारी नियति है, नहीं स्वीकार करते हो तो तुम्हारी मृत्यु है। और वह अरब कुछ ही समय में यूरोप, मध्य एशिया को पदाक्रांत करते हुए खैबर दर्रे को क्रॉस करके सिंध के मुहाने पे आ गया। लंबे समय तक संघर्ष करता रहा, लेकिन जो सिंह का दहाना था उसको दहा नहीं पा रहे थे और राजा दाहिर नाम के एक जो ब्राह्मण राजा थे वहां राज करते थे, लंबा संघर्ष कर रहे थे। इतिहास तो ऐसा भी है कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, इतिहास छुपाया नहीं जा सकता है। और उस समय उस राजा दाहिर यानी सिंध राज पे जो बौद्ध उपासक रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु रहते थे, उनको ऐसा लगा कि यह ब्राह्मण वंश समाप्त होना चाहिए। मात्र विद्वेष में उन्होंने उस राजा, वो जो मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में जो उसने भारत के सिंध पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, उसको रसद देते हैं। रसद ही नहीं देते हैं, बाकायदे उसको राजा दाहिर के विरुद्ध लड़ने में पूरी सहायता देते हैं। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया, क्योंकि वहां के स्थानीय जो बौद्ध निवासी थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। मित्रों, परिणाम क्या हुआ? राजा दाहिर का तो सर काटा ही गया। राजा दाहिर की जो पत्नी थी उन्होंने जौहर किया। यह भारत के इतिहास में पहला ऐसा जौहर का ऐतिहासिक वर्णन आता है। सैकड़ों रानियों जो राजमहल की थी महिलाओं ने जौहर किया। दुर्भाग्यवश राजा दाहिर की 2 बेटियां परिमल और सूर्या मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों के हाथ लग गई। और इतिहास में है कि उन दोनों राजकुमारियों को दमिश्क में जो खलीफा बैठता था उसके लिए माले गनीमत यानी कि इस्लाम में जो जिहाद का युद्ध है उसमें जो
गैर इस्लामियों के द्वारा लूटा गया धन है, उस लूटे हुए धन में ये जो माताएं बहनें थी, जो किसी भी परिवार के आत्मसम्मान के मस्तक थी, उसको कैसे अपमानित करना है, उसका क्रूर काम इन इस्लामवादियों ने किया था जिहाद के माध्यम से। और माले गनीमत में सूर्या और परिमल देवी को, राजकुमारी को ले गए, सैकड़ों में बांट के ले गए। लेकिन धन्य थी वो राजकुमारियां जिन्होंने खलीफा के सामने जब प्रस्तुत हुई, तो खलीफा से जब निकाह होना हुआ तो उन्होंने कहा, मुझे तो पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपमानित कर लिया है, मेरे शरीर को दूषित कर दिया है, और आपको एक जूठन प्रस्तुत किया जा रहा है। खलीफा जब ऐसा सुनता है